गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। यानी किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों में देखो कि आपको कुछ रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। इसमें हाथी और जानवर कलरफुल दिख रहे हैं ना। फिर है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसमें दिल्ली और राजधानी क्या है? अलग से दिखाई दे रहे हैं। अशोक एक महान राजा था और विवेक कल अपने घर गया। इन वाक्यों में जो भी आपको रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें हाथी है, जानवर का नाम है, जानवर है। दिल्ली एक देश का नाम है। अशोक एक व्यक्ति का नाम है। विवेक भी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है? संज्ञा की परिभाषा तो कैसे होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी अशोक है, विवेक है, ये व्यक्ति का नाम है। वस्तु होगी जैसे घर हो गया या कुछ और, ये वस्तु होगी। स्थान जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, जयपुर, आगरा, कोई भी जगह का नाम। भाव यानी हमारे जो शारीरिक भाव होते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, ठीक है, हमें खुशी होती है, हमारे चेहरे पे जो, जिनको हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। तो आगे है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हुए? 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो हम इन भेदों के बारे में थोड़ा जानेंगे। नंबर 1 पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में जैसे हरिश्चंद्र जो राजा थे, सत्यवादी है ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। और इसके अलावा जैसे किसी का भी नाम है, हम में से राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो, वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो आगे है वस्तु। वस्तु में क्या है? ताजमहल, दिल्ली का
लाल किला, आदि। स्थान का नाम, स्थान का नाम में क्या आएगा? किसी भी जगह का नाम, जैसे मुंबई, आगरा, जयपुर, किसी भी शहर का नाम किस में आएगा? स्थान में आएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नंबर 2 है। संज्ञा का दूसरा भेद कौन सा था? जातिवाचक संज्ञा। जिस नाम से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। से आदमी, ठीक है, गेट या हिरन आदि। अगर हमने बोला कि वहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर हम नाम लेके बोलेंगे कि वहाँ पर राम मोहन खड़ा है तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जब हमने किसी का नाम बता दिया तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर जाति का बोध करवाए तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो अगला हमारा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से क्रोध, हंसी, बुढ़ापा, गुस्सा, प्रेम आदि का पता चले उसे क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। यानी जिन शब्दों से हमें किसी पर क्रोध आए, हंसी आए, गुस्सा आए, प्रेम आए आदि भाव व्यक्त हों वो किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे राम झूठ बोलता है, ठीक है, और हम बोले कि बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो इसमें झूठ और ये बूढ़ा शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा में है। तो आपको अपनी नोटबुक में संज्ञा हेडिंग लगा के संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों का नाम लिखना है। वर्णन सिर्फ तुम लोगों को पढ़ने हैं और इनको याद करना है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है संज्ञा का? हमें वाक्य दिया होगा, जैसे मैंने ये वाक्य लिखा है या पहले लिखे थे, उन वाक्यों में से आपको संज्ञा शब्द छांटना होगा। धन्यवाद।